जोड़ी का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है खेसारी भैया के साथ जो भी काम करता है ना, उनकी जोड़ी ही आती है। लोग बोलने ही लगता है, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ऐसा होता नहीं है। हम लोग भैया का एक ही चीज़ कहना है कि हम लोग अपना काम करते हैं, पब्लिक पसंद करती है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ काम करेंगे, उन्हीं के साथ हमारा गाना है, हम सबके साथ करते हैं। और अब दिन प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी हीरोइन और एक्ट्रेस आई जो कि खेसारी भैया से उन लोगों का नाम जुड़ा कि ये जोड़ी हिट है, ये जोड़ी हिट है। तो वो चलते रहता है। वो हर फन वाला इंसान है खेसारी भैया। वो हर लोगों के साथ पब्लिक इतना प्यार देती है कि सब जगह उनकी जोड़ी बनती है। मेरा मानना है कि खेसारी लाल यादव इतना बड़ा नाम है ना कि उनके साथ किसी का भी नाम जुड़ता है, जैसे हमारा नाम हो गया। देखिए अब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके इंटरव्यू में बोल रहे हैं। इस बार मैं होली में इतना ट्रोल हुआ हूँ उनके फ़ैन द्वारा कि मैं अपनी ये व्यथा आपको बता नहीं सकता। क्योंकि गाने बनते हैं तो अब तो मान के चलिए कि हम लोग डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूब का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, तो भाई एग्रीमेंट में पहले ही लिखा जाता है कि इस सिंगर के साथ आपको काम करना है, उनके इतने गाने चाहिए, इनके इतने गाने चाहिए। तो हमें तो मजबूरी है सबके साथ काम करना। और हम एक राइटर हैं और हमारा कोई भी होता है तो खेसारी भैया खुद बोलते हैं कि आप जिससे आपका पटरी पकड़ता है बाबा, उस सबके साथ दिन भर बैठे रहते हैं, क्या करेंगे। कितना हम लोग उनके लिए इतने गाने बन के ऑलरेडी पहले से ही रखे रहते हैं, तो वहाँ पे गाने की कमी होती ही नहीं है। मतलब अब इतना बड़ा स्टार है जिसके पास अखिलेश कश्यप जैसा राइटर हो, कृष्णा बेदर्दी जैसा हो, पवन पांडे जैसा हो, टुनटुन यादव है, हाँ, अभिषेक भोजपुरिया है। मतलब 5-5, 6-6 राइटर तो उनके पर्सनल में है हम लोग। उसके बाद बाहर से भी जितने राइटर देते हैं उन लोग का भी गाते हैं। तो गाने की कहीं से कमी होती ही नहीं है। लेकिन इस बार होली का जो गाना कल्लू जी को मैंने दिया था, उस पर उनके फ़ैन लोगों ने बहुत ट्रोल किया मुझे, और मैं सबको देखता गया, मैं हंसता गया, मैं कुछ नहीं बोला कि चलिए जाने दीजिए भाई। हाँ, वो लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं मुझे, वो लोग खेसारी भैया के साथ ही देखना चाहते हैं। तो देखिए किस्मत किस्मत की बात होती है। गाना कोई बनाता है तो ये थोड़ी जानता है कि ये गाना किसका बजेगा, किसका। ऐसा थोड़ी है कि खेसारी भैया को मैंने हिट नहीं दिया है, बहुत सारे गाने हमारे हिट हुए हैं। तो उस चीज़ के लिए खेसारी लाल यादव एक इतना बड़ा नाम है ना कि वहाँ पे कोई भी जाएगा तो उसका नाम बड़ा होगा, क्योंकि वो भोजपुरी का अंत। अब वहाँ से अब भोजपुरी को अब उससे आगे अगर लेवल की उम्मीद करेंगे तो वहीं पे करेंगे कि अगर भोजपुरी हमारे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो खेसारी लाल यादव की वजह से, खेसारी लाल यादव की मेहनत से जाती है। तो हम लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ हमारा भाई वाला संबंध है, दोस्त वाला है, एक बड़े छोटे भाई का प्यार है हम लोगों में। तो वहाँ जिंदगी भर हुआ जीवन मेरा रिश्ता है, वो ना टूटने वाला, वो फेविक्विक से भी गहरा रिश्ता है जुड़ा हुआ। तो वहाँ ना टूटने वाला रिश्ता है, तो वहाँ पे कोई वो नहीं। अभी हमारा खेसारी भैया के गाना बहुत तगड़ा वायरल हुआ है, मीठा मीठा बथेला कमर। तो अभी सारे गाने आ रहे हैं, सारे गाने बज रहे हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए। हाँ, आपने कहा कि खेसारी लाल यादव के आगे भोजपुरी इंडस्ट्री अंत, लेकिन सवाल फिर वहीं से खड़ा हो रहा है कि अंत और एक नेहा सिंह राठौर आती है। खेसारी और पवन सिंह दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के सम्मानीय गण्यमान्य आप कहें, और उनको कहा जाता है कि भाई चार जुत्ता सड़क छाप गवैये, इस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि उन्हें देखना चाहिए कि ट्रेंडिंग सेक्शन में या कभी खेसारी जी रहेंगे या फिर पवन सिंह रहेंगे, तीसरा और कोई नहीं है। और एक सड़क छाप गवैया, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि वो तो भोजपुरी से है नहीं। अगर वो भोजपुरी से होती तो हमारी भोजपुरी की मिट्टी क्या है, हमारे भोजपुरी के संस्कार क्या है, उसे समझ में आता है। ठीक है, वो तो खुदे लव मैरिज की है। हमारे भोजपुरी भाषा में भाग के शादी किया जाता है जी, माँ बाप का दिल तोड़ के, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उस लड़की के बारे में बोलना ही, वो शुरू से ही नेम फेम के लिए बोली है। अच्छा, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि हम क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर पठौर जो भी हो, उसके बारे में हम क्यों चर्चा करें। उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो बस बोल के ही मीडिया में रहना चाहती है, और क्या है उसका। अब खेसारी लाल और पवन सिंह को चार चप्पल उसके सामने खड़ा होने का औकात नहीं है, चार चप्पल मारने की बात करती हो। उनके लोगों के सामने तुम खड़ा नहीं हो पाओगी। जितना तुम भूमिका बांध के जाके, अच्छा हम कल से जाके बड़े बड़े टीवी वाले के पास बैठ जाए तो हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे लोग। हमारी भी खुद की फैन फॉलोइंग है, हमें भी लोग जानते हैं, और हम पागलों जैसी बात करने लगे तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। पब्लिक तो इंटरटेन करती है। लेकिन आज यूपी बिहार झारखंड के ये दोनों लोगों की जो श्रोता है, सुनने वाले लोग हैं, आज सबके दिलों पे आहत पहुंचाई हो।
आज सबसे ज्यादा गालियां किसको मिल रहा है? जिसको राह चलने नहीं आ रहा है वो भी तुमको गाली दे रहा है। कौन सा तुम अपना मान सम्मान बढ़ा ली? हाँ, भोजपुरी का कहाँ से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने नाम खराब किया है? अगर भोजपुरी का नाम बढ़ाया नहीं तो आज हमारी भोजपुरी यहाँ तक है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। इतने बड़े बड़े सिनेमा बन रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतने भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं। कहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री खराब कर दिए वो लोग? आज अगर उन लोगों का देन है ना कि हमारी भोजपुरी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, उन दोनों बड़े भाइयों का, तो उन दोनों का शुरू से आभार रहेगा। और ऐसा नहीं है वो पागल हो चुकी है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो अब मैं वो 10 जूता बोल 4 चप्पल बोलिए, हम बोलेंगे 20 चप्पल मारेंगे तुमको, तो ये कोई बात थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन इस तरीके से बड़े सुपरस्टारों का नाम लेके एक तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए, तो फिर खेसारी लाल यादव की टीम, आखिरकार मैं अभी खेसारी की टीम की तरफ हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो खेसारी की टीम क्यों नहीं एक्शन लेगी भाई? उनको भाई लीगल एक बयान दिया जाए ना कि आप इस तरीके से एक सामान्य आदमी को आप ऐसे कैसे आप कर सकते हो, किसी को आप कैसे कर सकते हो? नीजू जी, मैं यही बात, उसको तो ये चाहत है कि हम पे कोई एक्शन ले। फिर उस पे तो एक्शन हुआ था तो आके लाई पटापट हो रही थी कि मेरे पति का जॉब छोड़ा दिया गया, ये किए वो किए, यूपी में काबा बोल बोल के गाना गा रही थी घूम घूम के, आज रोड पे घूम रही है, सब कुछ चला गया उसका। तो वही चीज़ अगर हम लोग करते ना तो वो तो अपने फैन फॉलोइंग के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसका चैनल है, उसका फेसबुक है, उस पर दिन भर बकचोदी करते रहती है, तो उससे उसको पैसे मिलते हैं। तो उस चीज़ को हम लोगों ने जवाब ना देके अपने आप को रखा कि वो जो दिमाग लगाई थी ना, उस दिमाग को हम लोग वहीं पे रोक दिए। अगर हम लोग बोलेंगे ना तो पूरे जितने भी भैया के फैन थे सब लोग एक्टिव होके उसको गाली गलौज करते, उसको सर्च करते, और वही उसी के लिए बोली थी। ये एक तरीके से कहे तो मीडिया स्टंट है कि हाँ, अपने आप को हाइप कराने का। अब मतलब तुम, अरे यार, अब खेसारी लाल यादव तुम बनोगी? तुम कहीं चलो ना, खड़ा हो जाओ एक जगह, खेसारी लाल यादव को लेके चलते हैं, तुमसे 100 गुना लोग उसको देखने के लिए नहीं आया तो बोलना, और वो भोजपुरी का नाम बदनाम कर रहा है। खेसारी बनने में 7 जन्म तुम उसके खानदान को लगेगा, और वो बोलिए कि ये करेंगे बीच चौराहे पे। ताकत है बीच चौराहे पे खड़ा हो गए खेसारी लाल के बारे में ऐसे एक शब्द बोलने का पब्लिक पैलेस में? संभव ही नहीं है, पब्लिक मार के ख़त्म कर देगी। तो वो पागल है, पागल का बात ही नहीं करना है, उसको बात को इग्नोर कीजिए। लेकिन अब बड़े भाई पवन सिंह, सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अब फिर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अंदरूनी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री का आप भी रखते हैं, क्या लग रहा है? पवन सिंह बीजेपी की तरफ से, आसनसोल की तरफ से टिकट लौटा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अब बाबुल सुप्रियो पर कमेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही अब लड़ेंगे क्या? देखिए, हम लोगों की तो चाहत है कि वो बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, उनको कहीं से भी टिकट मिले, बस हम लोग को जिताना है उनको। हाँ, उनको जिता के लोकसभा में बैठाना है, पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका 2-4 इंटरव्यू हम लोगों ने देखा था जिसमें वो बोले थे कि हमने माँ से वादा कर दिया है। और एक ज़रूरी भी है कि हमारा बड़ा भाई, देखिए दिनेश भैया हो गए, मनोज भैया हो गए, रवि भैया हो गए, उनसे हम लोगों की उस टाइप की नहीं है, लेकिन पवन भैया अगर जाएंगे वहाँ पे तो हम लोग लड़ेंगे ना उनसे। हाँ, ये करवाइए, दिन भर उनको परेशान करेंगे तो ये लगेगा कि हाँ हमारा घर का कोई सांसद हुआ है, घर का कोई मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, तो उनसे हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। और वो बनेंगे तो माता रानी करे कि उनको टिकट मिले और हम सब भाई मिल के उनको सपोर्ट करके कैसे भी जिताएं। हाँ, खास करके कहा जाए तीनों सांसद है वो यूपी के हैं। बिहार के यदि होने वाले रहेंगे या फिर लड़ेंगे तो पवन सिंह है, उन पे हमारा प्रेशर भी चल सकता है कि भाई बगल के हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यूपी बिहार से कोई मायने नहीं रखता है, यूपी भी हमारा उतना ही सक्रिय है हम लोगों के लिए। भोजपुरी तो हमारे जितना बिहार में सुना जाता है उतना यूपी में सुना जाता है, तो हमारे लिए कोई राज्य मायने नहीं रखता है, जहाँ भाषा हमारी सुनी और बोली जाती है वही हमारा राज्य है। लेकिन हाँ, पवन भैया से जो व्यक्तिगत हम लोगों का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो लोग हम लोग से बहुत सीनियर थे, जब हम लोग आए तो वो लोग छोड़ चुके थे भोजपुरी। इनसे हम लोगों की बात होती है, इन लोगों से, पवन भैया से बड़े छोटे भाइयों का प्यार है, हम लोग लड़ सकते हैं इनसे। मतलब हम लोग सामने अभी भी मिलते हैं तो उनसे हम लोग लड़ते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। पवन भैया से अगर वो उनको टिकट मिलता है, वो जीतते हैं, तो एकदम निश्चित है कि उनके छाती पे चढ़ के अपना काम कराएंगे हम लोग। लेकिन आपने देखा रवि किशन से जब पूछा गया रिपोर्टर के कि भाई आसनसोल से टिकट कट गया, तो उस पर रवि किशन ने बड़ा अटपटा दे हर हर महादेव करके निकल गए। निरहुआ जी भी वही कहते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी निजी लाइफ है,
तो आखिरकार ये जिंदगी निजी लाइफ कैसे होगी जब पवन सिंह पब्लिक फिगर हैं, आप तीनों पब्लिक फिगर हो, बीजेपी की बात हो रही बीजेपी की, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो तीनों सांसद है पवन सिंह को ही नहीं चाहते हैं कि भाई ये चुनाव ना लड़े, या फिर क्या मतलब आप भी समझ रहे हो कि तीनों सांसद पवन सिंह के साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं मीडिया में? ये देखिए, ये तो अंदर की बातें है, अब उन लोगों में क्या कॉम्बिनेशन ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि हम लोग जिसके साथ काम करते हैं, खेसारी भैया जब भी फ़ोन किए हैं या बात होता है तो उनसे यही बोलते हैं, माने पूछते हैं कि कहाँ से, क्यों, क्या हुआ, कैसे, मतलब कहाँ से लड़ रहे हैं, क्या है। तो हम लोग के पूर्ण रूप से माइंड में है कि पवन भैया चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए हम लोग खड़ा भी होंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग सब लोग मतलब तैयारी में है कि बस टिकट का अनाउंस हो और हम लोग साथ हैं उनके। खड़ा होंगे। लेकिन आपने करीब 1 महीने पहले या 20 दिन पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि पवन सिंह तो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव के बारे में जब बात किया गया तो आपने कहा कि अब सीधे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी खेसारी लाल यादव बनेंगे तो क्या अगला चुनाव जो होगा वो खेसारी जी मुख्यमंत्री के लिए खड़े होंगे क्या? देखिए, हम लोग अब सबका अपना काम करने का तरीका है। अगर हम लोग राजनीति में आएंगे तो हम अपना पर्सनल ओपिनियन ये दिए थे, ना कि हम पब्लिक का, ना किसी का। हम अपना दिए थे कि अगर सांसद लड़ना होता तो कब के लड़ गए होते हो। हाँ, हम लोग उस इंसान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम आज भी वही बोल रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उस आदमी की कैपेसिटी जानते हैं, उसकी क्षमता जानते हैं। वो सांसद के लिए नहीं बना है। हाँ, वो राज्य चलाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, एक लोकसभा चलाने से कुछ नहीं होता है। हमारे बिहार की दुख को वो नहीं समझ पाएगा, उसको बिहार चलाने दिया जाए, ये हमारी चाहत है। तो क्या इसकी तैयारी जो है, जो जड़ है, वो स्टार्ट कर दिया गया है क्या? क्योंकि यदि आप ये कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तैयारी तो नीचे से ग्राउंड लेवल की। आज भी देखिए, बता रहे हैं आप, उनका जन्मदिन देखते होंगे, चाहे आज कभी भी खेसारी भैया शुरू से डे 1 से जमीनी स्तर का इंसान है और वो शुरू से ही लोगों के सेवा में, चाहे जो भी ज़रूरतमंद सामने कोई भी पड़ जाए बोल दे तो मना नहीं करते हैं। हम लोग साथ रहते हैं, उनके हमेशा दिन रात साथ रहने वाले लोग हैं। तो उस इंसान को बस हाँ बोलना है, बिहार की जनता खुद ही गोद में बैठा लेगी, इसमें कहना नहीं है। बस वो जिस दिन हाँ बोलेंगे उस दिन पूरा बिहार एक्सेप्ट करेगा उनको। हाँ, मतलब अगला जो नारा होगा, ना नीतीश ना तेजस्वी, बल्कि अगला मुख्यमंत्री खेसारी, कुछ ऐसा ही नारा होने वाला है। अब तो वो अलग की चीज़ है, वो पब्लिक पे डिसाइड करेंगे, भैया पे। लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तेजस्वी भैया भी बड़े भाई हैं, उनके लिए भी हम लोग सक्रिय हैं। नीतीश जी भी भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी रेस्पेक्ट है। तो हम अपना ओपिनियन बोले थे, हम लोग अपना बातें रखे थे, हम रखे थे, क्योंकि हम हमसे जब बोलते हैं चुनाव लड़ा जाएगा बाबा, हम लोग भी चुनाव में चला जाओ भैया, मुख्यमंत्री बनिए आप एक बार, क्या ये सब सांसद विधायक। देखिए, एक सांसद के टिकट लेने में पवन भैया को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये सब चीज़ देखने के बाद तो अंदर से डर हो ही जाता है ना। तो हम लोग करेंगे तो बड़ा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे भी हम लोग सेवा कर ही रहे हैं, उस वैसे भी सेवा करना है, ऐसे भी सेवा करना है, तो हम लोग के लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। लास्ट में फैंसी क्या? बस हमारा एक गाना रिलीज हुआ है जो कि मर्दा के गोली चढ़ बिहारवा के डोली, उस गाने को खूब सुनिए। जैसे होली को आप लोगों ने एक तरफा प्यार दिया, इस गाने को भी दीजिए। और मेरा कल एक गाना आ रहा है मानसा इंटरटेनमेंट से, राम जाने गाने का नाम है, बहुत तगड़ा गाना होने वाला है वो। तो वो गाना रिलीज हो रहा है और मेरा लिखा हुआ है, तो उस गाने को भी आप लोग बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू।